नमस्कार दोस्तों। नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड यानी एनसीएल ने असिस्टेंट फोरमैन के 270 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो डिप्लोमा होल्डर के लिए एक शानदार सरकारी नौकरी का मौका है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है तो ये कोल इंडिया की मिनी रत्ना कंपनी में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके ऑर्गेनाइजेशन नेम और रिक्वायरमेंट डिटेल की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड यानी एनसीएल। पोस्ट नेम होगी वो असिस्टेंट फोरमैन की होगी, जो ईएनटी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में है। ट्रेनिंग ग्रेड सी का। एडवर्टाइजमेंट नंबर NCLHQHR रिक्वायरमेंट DR 2025-26-59। जॉब लोकेशन होगी ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में होगी, मध्य प्रदेश, या सनबोंदरा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश। जॉब टाइप होगी ये रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड। जो टोटल वैकेंसी है 270 पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुआ वो 9 फरवरी 2026 को। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो 11 फरवरी 2026 सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 मार्च 2026 रात के 12 बजे तक है। क्रूशल डेट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी 5 मार्च 2026 को है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 1180 है, जिसमें 1000 फीस और 180 जीएसटी है। इसी तरह ओबीसी के लिए भी 1180 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 है। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फ्री है। ये पेमेंट मोड होगा ये ऑनलाइन आपने पेमेंट करनी है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आपने इसके फॉर्म को पे करना है। और एज लिमिट की मैं बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए जो मिनिमम है 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ये सभी के लिए जो मिनिमम 18 ईयर्स है। ईडब्ल्यूएस के लिए जैसे मान लो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 33 ईयर्स है। SC ST के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। इसी तरह पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम में, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल के लिए 43 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी SC ST के लिए 45 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए वेरिएबल है। सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर्स, मैक्सिमम 50 ईयर्स का। इसी तरह डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए नो अपर लिमिट है, इसमें ध्यान रखना। पर मिनिमम सबकी 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए, उसके लिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास और इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। प्लस होना चाहिए उसमें डिप्लोमा होनी चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग में फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या हायर क्वालिफिकेशन BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन आल्सो एलिजिबल। इसी तरह असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड से, प्लस डिप्लोमा मिनिमम 3 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन BE BTech और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आल्सो एलिजिबल है। असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो इलेक्ट्रिकल में है ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होनी चाहिए फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के थ्रू होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन BE BTech इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आल्सो एलिजिबल है, ध्यान रखना। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूं, जो टोटल वैकेंसी है 270 वैकेंसी है। इसमें जो असिस्टेंट फोरमैन और ईएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं 14 है। ये कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया, तो एक बार जरूर पढ़ लेना। असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो टोटल वैकेंसी 87 है, जो सबसे ज्यादा इसी में है। एग्जीक्यूशन में ENM में 21 है। इसी तरह असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी के एग्जीक्यूशन 74 है और ENM में 74 है, इसमें टोटल 270।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो कम्प्लीटली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके लिए कोई फिजिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। ये कम्प्लीटली आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, जो टोटल मार्क आएगा 100 मार्क का होगा। ड्यूरेशन होगा 90 मिनट, यानी 1 आवर 30 मिनट का आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मार्किंग स्कीम 1 मार्क पर करेक्ट आंसर है। नेगेटिव मार्किंग, ध्यान देना इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लैंग्वेज होगा बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश या हिंदी में होगा। सीबीटी पेपर पैटर्न की मैं बात करूँ तो सेक्शन 1 में आएगा आपका टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 70 होंगे, मार्क भी 70 होगा। फिर सेक्शन बी में आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाए, जिसमें जो टोटल होंगे 30 क्वेश्चन होंगे और मार्क 30 होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 हो गए और मार्क भी 100 हो गए। मिनिमम क्वालिफाई मार्क की बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए 50 मार्क आना चाहिए, डब्ल्यूएस के लिए 50, SC ST OBC और PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग है 40 मार्क है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये देख सकते हो। ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन 10 सर्टिफिकेट लगेगा फॉर एज प्रूफ के लिए, ओरिजिनल डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट वो मार्कशीट के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL EWS इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, PWBD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल फॉर competent authority, ex serviceman discharge certificate if applicable, or any other document for specified in the admit card। प्रिपरेशन टिप भी मैंने दी हुई है, तो एक बार जरूर पढ़ना है। पे स्केल की मैं बात करूँ तो ग्रेड सी ट्रेनिंग के लिए जो बेसिक पे मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग में 47,330 रुपये पर मंथ मिलेगा। पे स्केल हुआ एज पर NCWA 11 वेज अग्रीमेंट के अनुसार। ट्रेनिंग पीरियड होगा ENT के लिए 1 ईयर्स का, मैकेनिकल के लिए 2 ईयर्स का, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 ईयर्स का। ग्रेड आफ्टर ट्रेनिंग होगा असिस्टेंट फॉरमैन, ग्रेड सी रेगुलर। अलाउंस और बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे DA मिलेगा, HRA मिलेगा, अटेंडेंस बोनस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा। एस्टिमेट जो इनहेड जो सैलरी मिलेगी आपको 65,000 से 75,000 पर मंथ मिलेगा। करियर ग्रोथ भी है इसमें, फॉरमैन ग्रेड सी पर, फिर फॉरमैन ग्रेड भी, सीनियर फॉरमैन ग्रेड है और मैनेजमेंट अबव। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने बताया कि इसके ऑफिशियल साइट पे रिक्वायरमेंट चेक करके एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और असिस्टेंट फॉरमैन पे क्लिक करके आप इसके फॉर्म को सबमिट करेंगे। आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चाहिए। पे एप्लीकेशन भी, फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन चेकलिस्ट बिफोर सबमिट करने से पहले, ये कॉमन एरर को अवॉइड करना है, कौन कौन से एरर नॉर्मल किए जाते हैं उसको अवॉइड करेंगे। ये सारी मैंने टिप दी रखी है कि आप एक बार पढ़ें। इसी तरह अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना तो क्लिक हेयर करके आप इसके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो, रीड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, आप जैसे ये आप देख सकते हैं। और डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक हेयर करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक हेयर करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी NCL असिस्टेंट फॉरमैन रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 270 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।